डिलिस्टिंग हो जाएगा तो सबसे बड़ा प्रभाव जो सरना आदिवासी है उसको प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जब डिलिस्टिंग करेंगे, मान लिया एन के प्रकरण किया भी जाता है तो सबसे पहले 5वीं अनुसूची का वायलेशन होगा। कहने का मतलब 5वीं अनुसूची समाप्त हो जाएंगे। सबसे बड़ा उद्देश्य है बीजेपी का तोड़ो और राज करो। 4 फरवरी 2024 दिन रविवार को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली कार्यक्रम का आयोजन होना है। आदिवासी एकता महारैली आदिवासी समुदाय पर लगातार जिस तरीके से प्रहार हो रहा है, जिस तरीके से उनके संसाधनों को लूटी जा रही है, कहीं न कहीं ऐसे विभिन्न समस्याओं को लेकर के, विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो है यह आदिवासी एकता महारैली जो है झारखंड प्रदेश के विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है वह आयोजित किया जा रहा है। जो मुद्दा सबसे ज्वलंत होगा वह होगा डिलिस्टिंग का। जब जब चुनाव करीब होता है तब तब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है वह डिलिस्टिंग का मुद्दा सामने लेकर के जो है कहीं न कहीं सामने आ जाती है। जनजातीय सुरक्षा मंच दिसंबर महीने में जो है उन्होंने डिलिस्टिंग को लेकर के कार्यक्रम किया था। सीधे तौर पर ईसाई समुदाय को है और टारगेट करने का काम किया था। हमारे साथ प्रेम साहिब मुंडा है। आदिवासी एकता महारैली का उद्देश्य क्या है और इसकी क्यों जरूरत आन पड़ी है? देखिए, जो विभिन्न संगठनों के द्वारा जो 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली का जो आयोजन किया गया है वो ऐतिहासिक होगी। और रैली का उद्देश्य हमको ये है कि देख रहे हैं कि लगातार आदिवासियों पर हमला हो रहा है। जब जब चुनाव आता है तब तब देखते हैं आदिवासियों पर हमला होता है या वोट पोलराइजेशन के लिए किया जाता है। लेकिन कभी भी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमारा 5वीं अनुसूची के संदर्भ में या पेशा कानून के लागू करने के संदर्भ में या स्थानीय नीति के लागू करने के संदर्भ में या धर्म कोड के संदर्भ में या जमीन लूट के विषय पर कभी भी बात नहीं करती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से कि हम लोग एक जगह जमा हो। और जमा होने का तात्पर्य यह है कि आदिवासियों पर अभी भी 21 वर्ष से क्या 50 वर्ष से लेकर के अभी तक जो है कोई भी बुनियादी सवाल पर जो है अभी तक समाधान नहीं हुआ है। इसी को लेकर के रैली में हम एक संदेश देना चाहते हैं पूरे झारखंड के आदिवासियों के साथ साथ मूलवासियों को भी एकताबद्ध तरीके से चट्टानी एकता के साथ हम लोग आगे बढ़े और झारखंड को संवारने का काम करें। इसीलिए हमें आदिवासी एकता रैली करने का करने का जरूरत पड़ा है। हम लोग जिस तरह से डिलिस्टिंग सामने निकल कर के आया है वो उस वक्त में जब पूरा देश में चुनाव का माहौल है, आम चुनाव होना है, वैसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी का जो जनजातीय सुरक्षा मंच है वो दिसंबर के महीने में डिलिस्टिंग एक कार्यक्रम करती है। कार्यक्रम में सीधे तौर पर कहीं न कहीं जो ईसाई समुदाय के लोग हैं जो आदिवासी से कन्वर्टेड होकर के बने उनको टारगेट किया गया था। और अब लगातार जो है यह मुद्दा कहीं न कहीं ज्वलंत मुद्दा जो है कहीं न कहीं लोगों के बीच में बन गया है। इसको किस तरीके से देखते हैं और इसके पीछे का भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मंशा क्या है? देखिए, जब डिलिस्टिंग की बात करती है तो उनकी मंशा जो यह है स्पष्ट पता चलता है कि हमेशा देखते हैं छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश में भी हमेशा डिलिस्टिंग करके वोट पोलराइजेशन का काम करते हैं। देखिए, डिलिस्टिंग किसी को होगा नहीं, क्योंकि डिलिस्टिंग हो जाएगा तो सबसे बड़ा प्रभाव जो सरना आदिवासी है उसको प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जब डिलिस्टिंग करेंगे, मान लिया एन के प्रकरण किया भी जाता है तो सबसे पहले 5वीं अनुसूची का वायलेशन होगा। कहने का मतलब 5वीं अनुसूची समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, पेशा कानून का अधिकार समाप्त हो जाएंगे और जो आदिवासी आरक्षण है वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो डिलिस्टिंग करने का तात्पर्य जो है भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, यहाँ पर वोट का पोलराइजेशन हो और वोट पोलराइजेशन के साथ जो है आदिवासियों को वोट लेकर के हम सत्ता पर स्थापित करने का काम करेंगे। ये मंशा है। और हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, मैं आके जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं, जो यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग धर्म ऑर्गेनाइजेशन है या सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आदिवासी संगठन चलाते हैं, कि आदिवासी समाज को संगठित करके ही जो है आप आदिवासी का विकास कर सकते हैं, मूलवासी का विकास कर सकते हैं और जो है झारखंड को संवारने का काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य है बीजेपी का तोड़ो और राज करो। लेकिन धर्म कोड के विषय पर बात नहीं करती है, 5वीं अनुसूची पर बात नहीं करती है। ये उसका षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र जो है हम लोग कदापि रैली के माध्यम से उनको एक विद्रोह करेंगे और वोट पोलराइजेशन के लिए भी हम जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी का जो मंशा है उसको यहाँ पर साफ होने नहीं देंगे और साबित नहीं करने देंगे। इसी को लेकर के जो है हम लोग का रैलियां हो रही है। बाबूलाल मरांडी लगातार जिस तरीके से डिलिस्टिंग को लेकर के मुखर है और वो
कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए 11 फरवरी को जनजातीय सम्मेलन जो है वो आयोजित की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और उसमें एक बात कही गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समुदाय के लिए अपनी सरकार जो केंद्र में है, उस सरकार ने जो भी कुछ भी आदिवासी समुदाय के लिए किया है, उन तमाम चीजों को वहां पर हम लोग गिनाने का काम करेंगे और जो कुछ विशेष है बताने का काम करेंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं, जनजातीय सम्मेलन को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में जो 11 फरवरी को जो जनजातीय सम्मेलन किया जा रहा है, और देखिए जो लोकतंत्र है कोई भी सम्मेलन कर सकता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जो है भाजपा के जितने भी नेता हैं, चाहे करिया मुंडा हो, चाहे माननीय बाबूलाल मरांडी हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, आपने जो है देश के प्रधानमंत्री को बना दिया आदिवासी, लेकिन वो कभी भी जो है उसको आप संसद भवन में जब पूजा हो रहा था, उसकी उद्घाटन हो रहा था, उस समय आपने नहीं बुलाया। दूसरी बात जो है मंदिर की जो अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी आपने नहीं बुलाया। तो कहीं ना कहीं आपने ये साबित करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर रैली करके भाजपा ने क्या क्या किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा के लोग सबसे ज्यादा झारखंड में जमीन का लूट किया है। अभी भी जितने भी आप देख रहे होंगे कि अभी ईडी के माध्यम से यहाँ के मुख्यमंत्री को जो भूमिहरी जमीन पर केस किया गया है, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जितने भी आप देख रहे हैं बरियातू रोड में, चाहे इस कोने में जाएं, भूमिहरी जमीन सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग लूटे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो 11 फरवरी को जनजाति जो हमारा रैली किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, उसका पुरजोर विरोध होगा। उसकी कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि यहाँ के आदिवासियों के पीठ पर आकर के राजनीति करे, क्योंकि हमेशा देखते हैं, अभी आप देखे होंगे कि हमेशा मतलब वन अधिकार कानून का संशोधन करने का काम किया, और छत्तीसगढ़ में जो है जाकर के जो हमारी भाजपा के लोग आदिवासी को जो है वहां मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री बनाने के बाद 1 महीने के बाद जो जंगल को काटा जा रहा है। इस तरह बहुत तरीके से राजनीतिक हटकंडा ला करके आदिवासियों का वोट लेने के लिए 11 फरवरी का रैली है, और उस 11 फरवरी की रैली का हम पूरे आदिवासी समाज चट्टानी एकता के साथ विरोध करने का काम। तो 11 फरवरी को जनजातीय सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का जो आयोजित है, उस रैली को पूरा आदिवासी समुदाय जो है वह खुले तौर पर जो है इसका विरोध करता है। और जो लगातार आदिवासी समुदाय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो काम करती रही है, कहीं ना कहीं आदिवासी एकता महारैली के माध्यम से जो है वह भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की भी जो है काम यह रैली जो है करेगी। हम अन्य भी लोगों से बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर, तब तक आप बने रहिए। जनसभा के साथ जोहार।